आज हम आई हैव गॉट ईमेल चैप्टर पढ़ेंगे फ्रॉम माय इंग्लिश रीडर बुक। सो बुक निकाल कर बैठना और बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपको आपने अपने किसी फ्रेंड से बात करनी हो जो बहुत दूर रहता है तो क्या आप लेटर लिखोगे या व्हाट्सएप या ईमेल करोगे? ऑफ कोर्स ईमेल या मैसेज करोगे, लेकिन सोचो अगर ईमेल ना होता तो क्या होता। आज की पोएम में पोएटस बताती हैं कि ईमेल ने उनकी लाइफ को कितना इजी और इंटरेस्टिंग बना दिया है, लेकिन साथ ही ईमेल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज पोएम में हम 3 चीज़ें देखेंगे। ईमेल ने लेटर्स को कैसे रिप्लेस किया, दूसरा ईमेल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और तीसरा पोएटस को ईमेल इतना पसंद क्यों है। The postman doesn't knock at my door, yet I have mail of that, I'm sure. I don't know my PIN code, that anyway is a fashion out of mode. पोएटस कह रही हैं कि अब पोस्टमैन उनके घर लेटर लेकर नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई मेल नहीं मिलती। उन्हें ईमेल मिलती है। उन्हें अपना पिन कोड भी नहीं पता क्योंकि ट्रेडिशनल लेटर्स भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पोएटस फ़नी वे में कहती हैं कि पिन कोड का यूज़ के लिए ओल्ड फैशन्ड हो गया है। ठीक है? अगर आज हम किसी फ्रेंड को मैसेज भेजना चाहें तो पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ेगी? नो। सो ये थी फर्स्ट पार्ट। I have sent a letter by post in 1 year, yet I communicate with all those who are dear. Outside my house, you won't find a mailbox anywhere. But does it matter? And do I care? पोएटस ने 1 साल से पोस्ट के थ्रू लेटर नहीं भेजा, लेकिन वो अपने लव्ड वन से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड नहीं है। वो ईमेल के थ्रू अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से रेगुलरली कम्युनिकेट करती हैं। उनके घर के बाहर मेल बॉक्स भी नहीं है, बट पोएटस को उसकी कोई टेंशन नहीं है। कम्युनिकेट का मतलब होता है बच्चों बातचीत करना, और डियर मतलब लव्ड या क्लोज पीपल। ओके, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, पोएटस ने कितने टाइम से पोस्ट से लेटर नहीं भेजा? सोचो। 1 ईयर। ओके, 1 ईयर से पोस्ट से लेटर नहीं भेजा ना। My letters are on my computer screen. Getting messages is my cherished dream. With the click of a mouse, I talk to my brother in Florida, or a battalion of long lost friends, one even in Costa Rica. अब पोएटस के लेटर्स पेपर पर नहीं आते बल्कि उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखते हैं। उन्हें मैसेजेस रिसीव करना बहुत पसंद है। सिर्फ माउस के एक क्लिक से वो फ्लोरिडा में रहने वाले अपने भाई से कम्युनिकेट कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं, और वो अपने बहुत सारे ओल्ड फ्रेंड्स से भी कांटेक्ट कर सकती हैं। इवन एक फ्रेंड कोस्टा रिका में रहता है। यानी ईमेल ने दुनिया को उनके लिए बहुत छोटा और कनेक्टेड बना दिया है। अब आप एक चीज़ सोचो, एक क्लिक से फ्लोरिडा और कोस्टा रिका तक मैसेज पहुंचा सकती है। कूल है ना? आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने 5 चम्स एंड द हैकर के क्वेश्चन आंसर्स अभी तक नहीं देखे तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे भी चेकआउट कर लेना। सो चलो अपनी पोएम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ईमेल के प्रॉब्लम्स भी हैं। वो क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। बट देयर आर टाइम्स आई साई एंड गो पेल when I have to sift through countless emails. A wrong address could mess up one's life. One may get queries on beauty when science is the line. अब पोएटस ईमेल का निगेटिव साइड बताती हैं। कभी कभी उनके पास इतने सारे ईमेल्स आ जाते हैं कि उन्हें एक एक मेल चेक करते हुए थकान और टेंशन होने लगती हैं।
और अगर ईमेल भेजते वक्त रॉन्ग एड्रेस टाइप हो गया तो मैसेज गलत पर्सन के पास पहुंच सकता है। इससे कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पोएटस एक फ़नी एग्जाम्पल देती हैं, अगर किसी को साइंस से रिलेटेड काम करना हो और गलती से उसके पास ब्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा? सिर्फ सिफ्ट थ्रू का मतलब होता है बच्चों एक एक करके केयरफुली चेक करना, और काउंटलेस मतलब बहुत ज़्यादा, क्वेरीज मतलब क्वेश्चंस। अब एक मिनी क्विज आप लोगों के लिए, रॉन्ग ईमेल एड्रेस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैसेज रॉन्ग पर्सन को जा सकता है ना? ना, वो betide you if a virus you release your mail inside the computer will freeze। पोएटस अब कंप्यूटर वायरस के डेंजर की बात कर रही हैं। अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो कंप्यूटर और ईमेल सिस्टम प्रॉपरली काम करना बंद कर सकता है। यहाँ फ्रीज का मतलब आइस बन जाना नहीं है, इट मीन्स कंप्यूटर का हैंग या स्टॉप वर्किंग करना। वायरस का मतलब होता है हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम। फ्रीज का मतलब स्टॉप कर जाना या फिर हैंग करना। कंप्यूटर फ्रीज होने पर हम ईमेल नॉर्मली यूज़ कर पाएंगे? नो, नहीं कर पाएंगे। ओके, आई कांट फिगर आउट इफ ईमेल इज अ बोन और अ बेन, बट विदाउट इट लाइफ वुड नेवर बी द सेम। About this dotty.com, I confess I am crazy. Though mom screams, oh, it's made you lazy. अब पोएटस खुद कंफ्यूज्ड हैं कि ईमेल बोन है या बैन। बोन का मतलब होता है ब्लेसिंग या फ़ायदा, बैन का मतलब प्रॉब्लम, मतलब नुकसान। ठीक है, ईमेल के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी, लेकिन पोएटस कहती हैं कि ईमेल के बिना उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक्चुअली वो ईमेल की बहुत बड़ी फ़ैन है, लेकिन उनकी मदर को लगता है कि कंप्यूटर और ईमेल की वजह से पोएटस लेज़ी हो गई है। आपके पेरेंट्स भी कभी कहते हैं कंप्यूटर या फ़ोन की वजह से तुम लेज़ी हो गए हो, है ना? माउस पोटैटो डैड विल ऑफन से, बट गेटिंग ईमेल इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे। पोएटस के फादर भी उसके कंप्यूटर यूज़ करने पर मजाक करते हैं और उसे माउस पोटैटो कहते हैं। माउस पोटैटो का मतलब है ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर माउस के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, लेकिन पोएटस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं कि ईमेल रिसीव करना उनके पूरे दिन का बेस्ट पार्ट है। सो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट पोएटस रियली लव्स ईमेल। Dear God, it's neither the male nor the female. The best thing you gave us is the email. पोएम के एंड में पोएटस एक फ़नी वर्ड प्ले करती हैं। मेल और फीमेल वर्ड्स को यूज़ करके वो मजाक करती हैं कि और कहती हैं कि ईमेल ना मेल है ना फीमेल। फाइनली वो गॉड को थैंक करते हुए कहती हैं कि ईमेल उनके लिए सबसे यूज़फुल और वंडरफुल थिंग्स में से एक है। सो ओवरऑल फीलिंग क्या है कि पोएटस को ईमेल बहुत पसंद है, उसके कुछ एडवांटेजेस है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट शी स्टिल फील्स दैट लाइफ विदाउट ईमेल वुड नॉट बी द सेम। बच्चों अब बताओ, ईमेल पोएटस के लिए बोन है या बेन? यस, बोन। एंड व्हाई? Because it helps her to communicate instantly with family and friends living far away, है ना? सो ये थी बच्चों आज की पोएम। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।